खुशामदीद। मेरी जितनी भी आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। भाई आज मैं आप लोगों के साथ कोई अपना डेली व्लॉग शेयर नहीं करूँगी, बल्कि शेयर करूँगी यकीन का सफ़र, और वो किस तरह हम लोगों ने तय पाया और किस तरह हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी में चेंजेस देखते गए। और जो बहुत से सवालात मुझ पे उठ रहे हैं, बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं मुझ पे, मेरे वतन पे, मेरे मज़हब पे, उन सब के भी जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेकिन तमीज़ के दायरे में रहते हुए मैं यहाँ पर जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे मज़हब में बिल्कुल भी हमें परमिशन नहीं है कि हम किसी के मज़हब पे उंगली उठाएं। लेकिन जब आपके मज़हब पे कोई बात आ जाए तो आप उसको क्लियर ज़रूर करें। ये हम पे फ़र्ज़ है और ये एक चाहत है, और जिसे मैं नहीं रुक सकती। जिसे आप लोग अगर कहेंगे कि क्यों आप इसके ऊपर वीडियो बना रही हो, आप भी नहीं बनाओ, तो डियर प्लीज़, जो मेरे चाहने वाले हैं वो मुझे जानती हूँ, जो मुझे पसंद करते हैं, वो कह रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ो। लेकिन डियर मैं आपको एक बात कह दूँ कि अगर आपके सामने कोई आपके मुल्क पे या आपके मज़हब पे उंगली उठाए तो आप खामोश रह रही हैं, तो इसमें आप भी गुनाह में शामिल होती जा रही हैं। तो जब मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ, तो मुझे उठानी चाहिए जी। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने क्रिकेट टीम के ऊपर कि हमारी क्रिकेट टीम जिस तरह नमाज की पाबंदी कर रही है, उसके ऊपर इंडिया में बहुत से सवाल उठाए गए कि ये लोग शो ऑफ कर रहे हैं, ये लोग हर जगह अल्लाह 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 कह के, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये लोग क्रिकेट खेलने नहीं आए बल्कि जहाद करने आए हैं। और जैसे कि मोहम्मद आज़म ने जब नमाज़ अदा की तो इंडियन एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने मोहम्मद कैफ़ को बिठा लिया, मतलब वो इंडिया के खिलाड़ी हैं, और उनको बिठा के बोला कि तुम भी एक मुसलमान हो, क्या तुम भी ऐसी हरकतें करते हो, देखो ये किस तरह की हरकत कर रहा है। वो बेचारा क्या करता, क्योंकि वो उनके टुकड़ों पे पल रहा है, तो वो तो जाहिर सी बात है वो यही कहेगा कि नहीं नहीं ये मेरा बड़ा पर्सनल मैटर है और मैं एक कोने में बैठ के नमाज़ अदा करूँगा, मैं इस तरह ग्राउंड में नहीं पढ़ूंगा। तो डियर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात क्लियर कर देती हूँ, हम मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम हम पे फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह को नहीं चलाते, अल्लाह हमें चला रहा है। मतलब ये पूरी कायनात अल्लाह के चलाने से चल रही है, और हमारा ये मानना है। अब आप लोग जो भी माने, तो भाई जब अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया कि असर की नमाज़ असर में पढ़नी है, मगरिब की नमाज़ मगरिब में पढ़नी है, उसने जो नमाज़ अदा की वो मगरिब की थी, और मगरिब के टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होता। हमारी दुनिया जहाँ के जितने भी काम हैं, कारोबार हैं, कुछ भी हैं, जब हमें अल्लाह ने पुकार लिया तो हम उस वक्त नमाज़ अदा करेंगे, ये हम पे फ़र्ज़ है। तो ये शो ऑफ का चक्कर नहीं है, ये अल्लाह हमें चला रहा है और हम चल रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि भाई मैं जो है ना यहाँ पर बैठूँ और एक कमरे में अपने हाथों से अल्लाह को बनाऊँ और फिर नाउज़बिल्ला 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 कि मैं बोलूँ कि चलो भाई अब मैं रात को आके इबादत करूँगी, आज मैं क्रिकेट खेलने जा रही हूँ या फिर आज मैं शादी में जा रही हूँ तो रात को आके तुम्हारी इबादत कर लूँगी। नाउज़बिल्ला, हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है। तो जिस वक्त हमें अल्लाह पुकारेगा हमें उस वक्त खड़े होना है, लब्बैक कहना है और नमाज अदा करनी है। तो हम शो ऑफ नहीं करते, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं जो हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि नमाज का हिसाब अल्लाह लेगा। दूसरा सवाल कि भाई बीवियों को इजाज़त क्यों नहीं, तुम्हारे मज़हब में जब तुम इतना मज़हब 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 कर रही हो, तो तुम्हारे इधर तो इतना ज़्यादा जो है ना औरतों पे जुल्म है, और मर्दों को जब 4 शादियों की इजाज़त दी तो औरतों को क्यों नहीं दी, ये तो भाई बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो भाई साहब मैं अपने ऊपर ये बात का जवाब तो मेरे उलमाए कराम ही देंगे। आप मेरा एक छोटा सा मासूमाना सवाल है, इसका अगर आप जवाब दे सको तो ही मुझसे सवाल पूछना आइंदा कि भाई साहब हम जिसको मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसे हम अपना खुदा मानते हैं, हम उसको ही फॉलो करते हैं। तो जब आपके खुदा ने 1600 शादियां की तो उन 1600 बीवियों का क्या दूसरा कोई शौहर था? अगर नहीं था तो फिर ये तो उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप मुझे कह रहे हो कि जब एक मर्द 4 शादियाँ कर सकता है तो औरत भी 4 शादियाँ करे, तो आपके मज़हब में ऐसा क्यों नहीं है? तो भाई वो जवाब तो मुझे मेरे उलमा कराम देंगे, लेकिन आप जो है ना इस बात का जवाब मुझे दे दो कि आप जिनको फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने गलत किया, उन्होंने बड़ी नाइंसाफ़ी की, अस्तगफिरुल्लाह, फिर तो इसका मतलब है ये तो गलत काम हो गया, तो आपको तो उस पे उंगली उठानी चाहिए। आप मुझ पे क्यों उंगली उठा रहे हो? तो वैसे मैं आपके मज़हब पे उंगली नहीं उठा रही, मैं सिर्फ एक सवाल ही पूछ रही हूँ। अगर आपके पास जवाब हो तो आप दे दीजिएगा। जिस तरह आप लोग मुझे 100 सवाल पूछ चुके ना, मैंने भी एक छोटा सा सवाल पूछ लिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।